जमीर ये क्या हो रहा है? लड़की से बात हो रही है। लड़की से बात हो रही है। ऐसे लोग फोन करते हैं तो आगे से जवाब आता है हम माजरत ख्वाह हैं, आपको मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं है। फिर भी लगे रहते हैं कि शायद मान ही जाए। इसी से लोड करवाता हूँ। बॉबी आप जरा थोड़ा चल के इधर आना। हाँ वाह वाह क्या बात है, थोड़ा टर्न करो। इतनी स्पीड से थोड़ी आहिस्ता यूं करके। वाह वाह वाह, इस एंगल से तो बिल्कुल 76% फवाद खान लगते हो। इस एंगल से तो फवाद खान भी 76% फवाद खान नहीं लगता। एक काम करो जरा मुस्कुराओ जरा करो। यार बिल्कुल हीरो स्टफ, सनम सईद लगते हैं। वो हीरोइन है। किसी को ना बताना, बताएंगे तो पता चलेगा ना। जरा करो या करना जरा। यार बिल्कुल जावेद शेख लगते हैं। तो छोड़ो यार, लुक्स में क्या रखा है? मैंने हीरो स्माइल से एक लड़की को देखा, वही ढेर हो गई। अच्छा वाकई? कैसे? वो मेरी तरफ देख रही थी, गधा गाड़ी लगी वही ढेर। जरा याद करो यार, तुम गधा गाड़ी की तरफ देख रहे हो। अच्छा मेरी बात सुनो, एक काम हो सकता है, ऐसे तो तुम हीरो स्टाफ हो, तुम्हें हुमायूं सईद के बाप का रोल मिल सकता है। हुमायूं सईद के बाप का क्यों? भाई साहब प्रोडक्शन उसकी अपनी है, वो किसी को और को हीरो तो नहीं ना लेगा। तुम्हें बाप का रोल ही मिल सकता है। अगले 30 साल तक तो ये बात दिमाग से निकाल दो। अगर मंजूर है तो बोलो, बात करूं? यार अपने फिल्मी करियर के लिए तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी फिल्मी प्रोड्यूसर से बात करूं, मुझे 100 का लोड करवाओ। अगर तुम चाहते हो कि मैं वश हयात के साथ तुम्हारा गाना हो, फिर 300 का लोड करवाओ। भाई साहब 200 रुपए का बैलेंस तो उसके गाने की तारीफ करते करते गुजर जाना है, बाकी बात तो बाद में शुरू होगी। यार हीरो के औरतों की तरह पैसे क्यों करने? ये जाओ और जल्दी से। हाँ? मैं गया और स्पीड से वापस आया। बस अब आप ऑटोग्राफ देने की प्रैक्टिस शुरू कर दो। आखिर हीरो यार। लड़कों को ऑटोग्राफ देते हुए लिखूंगा सराते मुस्तकीम पर चले। लड़कियों को फकत आपका बॉबी 7 फोन नंबर, और बड़ी उम्र के अंकल्स को अस्पताल का एड्रेस, और आंटियों को तस्बीहों के डिजाइन। बॉबी ये तुझे क्या हो गया है? बाजी, तेरा भाई 50% फवाद खान। अच्छा इसका मतलब है अब तुम मानते हो कि लोग तुम्हें नहीं मानते फवाद खान। बाजी जब तेरा भाई 100% फवाद खान बन गया तो पानी फेंक के उठा दो। बाजी जब तेरा भाई हीरो बन गया तो अपने रिक्शे के पीछे लिखा देना बॉबी हीरो। लो जी आपका काम हो गया। हाँ जी, वो पूछ रही है कि आपको किस किस्म की हीरोइन चाहिए। वो पता क्या, आजकल की जो हीरोइन है ना, प्लास्टिक सर्जरी के बाद ना अपने चेहरे को बदल लेती हैं, फिर बाद में पता नहीं चलता, सर्जरी के बाद मतीरा लगने लगती है। चले आप एक काम करें, हीरो बनने की प्रैक्टिस शुरू कर दें। अच्छा कितने आदमी थे? हाय हाय मेरे भाई का हिसाब ना शुरू से ही खराब है। जी एक्टिंग देखे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये डायलॉग है या हीरो बिजली का बिल जमा करवाने के लिए आया है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये वैरायटी चेक करें। मेरा ख्याल अंडा देने लगा। नहीं मैं समझ गया, करेले है ना? कीमे वाला नान। नहीं बड्डे कीमे वाला नान। किरण, इतनी देर में किरण कहोगे तो इतनी देर में किरण तुम्हें दूसरी बार मामू बनाने की तैयारी में लग जाएगी। वैसे ना मेरा भाई डूब के अदाकारी करता है। पूरा डूबता नहीं है, हर बार बाहर आ जाता है। शाबाश मेरे भाई, और कर एक्टिंग। तबीयत नहीं खराब हो गई? अच्छा है पागल समझता मुझको, पागल समझता है। बोलना दिमाग का ही तो खराब करता है। बेमिसाल तेरा भाई तो पागल हो गया, इसकी शादी करा दे, कोई तो हो इसका दिमाग ठीक करने वाली। मैं खुद भी कोई बंदोबस्त करती हूँ। ओहो बेबे मेरा भाई एक्टिंग कर रहा है। 2 साल पहले तक खानदान वाले तो इसको अली जफर कहते थे, और इसी खौफ से अली जफर को 2 साल तक हम साया मुल्क में रहना पड़ा। जिस तरह का ये लड़का है ना, इसके लिए लड़की तो किसी पागल खाने में ही मिलेगी। बाजी मैंने ऑटोग्राफ देने की प्रैक्टिस कर ली है, अब मुझे हीरो बनाया, वरना मुझे सुबह का नाश्ता दे जो आपने बनाया। वो क्यों? खुदकुशी करने के लिए। मैं जो तुम्हारी बहन पे मरा था ना, वो नाश्ते की वजह से मरा था। बाजी मैं हर हीरो की तरह ऑटोग्राफ दे सकता हूँ। भाई हुमायूं सईद का ऑटोग्राफ देना तो बहुत ही आसान है, खाली नंबर ही तो लिखना होता है। बाबू भाई आप इतने अजीम राइटर हैं, इतने अजीम राइटर हैं, इतने अजीम राइटर। बस
इतना ऊपर मत चढ़ाओ, गिर के चोटें लगवा लेंगे। बाबू भाई मुझे फिल्म में चांस दे ना। इनकी फिल्म में चांस मांग रहे हो? पागल, ये पता कौन से राइटर है? कौन से? मैं अल्लाह से डर के बात करने लगा हूं। प्रोड्यूसर इनके स्क्रिप्ट के ऊपर भुने हुए चने रख के खाते हैं। अफॉन्स सुन। टों टों। अगर तो आपने उधार मांगना है तो आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है, थोड़ी देर बाद भी फोन ना कीजिएगा। टों टों। क्या क्या जी? अभी तक तो मैंने कुछ नहीं आखे आज। मेरी बात बाबू साबू से करवाए जी। की आख्या जी? अच्छा जी, बाबू साहू, किसी की आखिया जे प्रोड्यूसर का फोन है, उससे मेरा ख्याल है गलती से फोन हो गया। जल्दी से आके फोन सुन लें जी। हेलो आफाकी साहब। की आख्या जी? अभी तक तो कुछ नहीं आख्या जी, बस एक दो कहानियां कुक की हैं। प्लेट में डाल के लाऊं? और चुप कर गए। अरे नहीं नहीं आफाकी फिल्म साहब, आपको कैसे कह सकते हैं? क्या अगवा का सीन नहीं हुआ? लोकेशन का मसला है। अरे तो हमारे घर पे कर लीजिए, नहीं घर समझिए ना। अच्छा, सिचुएशन के हिसाब से आपको गीत भी चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं उस्ताद शकरकंदी को बुला लेता हूं। ओके जी, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। उस्ताद शकरकंदी भी फोन पे होता है? ऐसा बंदा तो रेडी पे होता है। हेलो उस्ताद शकरकंदी। और नहीं, मैंने शकलकंदी नहीं कहा भाई, शकरकंदी नहीं चाहिए। और बात सुनो। ओए, हमारे घर में शूटिंग है, 2 डाकू जो हैं हीरोइन को उठाएंगे, उस पे तुमने गीत बनाना। हाँ? बस आ ही जा यार, आजा। यार, हमारे घर में शूटिंग हो रही है। अगर अगवा का सीन है ना, बॉबी तू जल्दी से बाबू से स्क्रिप्ट लेके ना तैयारी कर ले, ताकि प्रोड्यूसर को इम्प्रेस कर सके। ऐसा अगवा का सीन करूंगा कि असली डाकू भी खड़े होकर मेरे लिए तालियां बजाएंगे। तालियां नहीं बजाएंगे, गन के साथ दा देंगे। तैयारी कर। फुल तैयारी करो, लाग लगा दो ऊपर से नीचे। सर जी, आपने प्रोड्यूसर को शूटिंग के लिए घर का बोल दिया है। अगर बेबे को पता चल गया ना, उन्होंने अपने डंडे से सबको शूट कर देना है। तो क्या करे, बेबे को शूटिंग के लिए कैसे राजी करे? फिर एक काम करते हैं, बेबे को कह देते हैं कि शूटिंग के बाद कुलों का इंतजाम है। नहीं यार, बेबे को बाहर भेजना ही ठीक रहेगा। फिर बेबे की लिस्ट ढूंढते हैं, उसमें देखते हैं कि फौतगी की वेटिंग लिस्ट में अगला उम्मीदवार कौन है। सर जी, मैंने फेसबुक पे पढ़ा कि आपके घर में शूटिंग हो रही है। यार, इसकी कितनी टाइमिंग है? इतनी टाइमिंग तो हमारे बैट्समैनों की नहीं है। सिंपल। ओ हेलो, कूल ज्यादा करो। सिमी कूल। खुद ही कर लो, हमसे नहीं होती ज्यादा कूलिंग फूलिंग। और देखो अपनी बात सुनो, हमारे घर में शूटिंग हो रही है और डाकू आ रहे हैं। सर जी, मुझे क्यों नहीं बताया? मैं किसी से कम हूँ क्या? अरे मैं तुम्हें फोन करने वाला था, बल्कि मैसेज किया था, लेकिन मैसेज पहुंचने से पहले ही तुम पहुंच गए। सर जी देखिएगा, मैं ऐसा अगवा का सीन करूंगी, ऐसी परफॉर्मेंस दूंगी कि डाकू ना मेरे उनसे सस्ते सामान मांगने लग जाएंगे। हाँ, मैं रेडी होके आई। ठीक है, अभी और रेडी होना। सिमी कूल ने अपना मसला डाल दिया। अब ये सोच के बेबे को कैसे बाहर भेजना है। सोचो। अच्छा, पता चल गया। क्या? पता चल गया कि लड़कियों से टकराने की प्रैक्टिस हो रही है। सुना है अब शूट है जी, इस बार शूट कैमरे से नहीं गन से कर रहे हैं गैर जरूरी लोगों को। अगर तुम्हारा इशारा बाबू साबू की तरफ है तो ये बड़ी गलत बात है। बाबू साहब, तुमने बस मुझे हीरोइन से मिलवाना है। तुम्हें पता है कि हीरोइंस मुझसे मिलके कितनी खुश होती है। लतीफ है, हर किसी को पसंद आता है। बस तुमने तो ये कहना है कि बाल्टी वाले के पास बाल्टियां भर भर के पैसा है। और एक बात है कि सिमी कूल को हीरोइन नहीं बनाना। देखा ना, भाई दिल की बात समझ जाता है। अब ये प्रोड्यूसर ने फैसला करना है कि सिमी कूल को लेना है या नहीं। बाबू साबू, ना कर यार, ना कर। मैंने मुस्तकिल शौहर रहना है, वो बुरी शौहर नहीं। और ये हमारे बस की बात नहीं। अरे मैं देखता हूं कि शूटिंग कैसे होती है। शूटिंग कैमरे से होती है। ये मैंने धमकी दी है। 1 मिनट ठहरो, मुझे गुस्सा चढ़ा लेने दो। चलो, गुस्से की इंस्ट्रक्शन बाद में डाल लेना, फिलहाल धमकी। जमीर,
ये बाल्टी वाला करेगा क्या? बगैर हैंडल वाली बाल्टी में पानी डाल के शूटिंग पे डाल देगा। बेइज्जती करता मेरी और तुम्हारे सामने मेरी बेइज्जती करती। नौटंकी फैमिली, नौटंकी फैमिली, नौटंकी फैमिली, नौटंकी फैमिली, नौटंकी फैमिली। बहारों फूल बरसाओ, इनका उस्ताद आया है, इनका उस्ताद आया है। वाह 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 उस्ताद शकरकंदी, आइए तशरीफ रखिए। तशरीफ तो मैं लाया ही नहीं, मैं अकेला ही आया हूं। उस्ताद जी की गागी की तरह बातें भी बसुरी। काका तू खामोश खलोता ही कितना कोजा लग रहा है, अंदाजा लगा बोलता होगा तो कितना बुरा लगता होगा। खैर आए ना बैठे। इसको क्यों बुलाते हैं? छोड़े मिट्टी पानी। है मेरा तो बहुत दिल करता पर मुझे मिलती नहीं। उस्ताद जी अगवा की सिचुएशन पे कोई गाना बनाया है? क्या अगवा की सिचुएशन? सुने नई धुन हीरोइन गाएगी। अच्छा हाँ, अगवा करने वाले रे ठहरो जरा रुक जाओ, पुलिस बुलाओ। कैसा? उस्ताद जी हाँ जी, वो डाकू हैं, कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर नहीं, इतना दब वाला गाना। उस्ताद जी थोड़ा सा दुख डाले, आप शादीशुदा हैं, क्या मसला है? दुख डाले। बेटा तू पास बैठा हुआ है, इससे ज्यादा दुख क्या हो सकता है? लेकिन फिर भी सुन ले जनाब। मेरा ख्याल है कि वो स्टाइल ठीक रहेगा। दुख लबते न आवे, पावे ए मर जावे, ऊंचा ना होवे उस्ताद दा, दुख लबत। कैसा लगा? ये ठीक नहीं? उस्ताद जी कोई और सुन ले, उस्तादों के खजाने खत्म नहीं होते। किसी के कहने में न आना, अगवा पे है ये गाना, किसी को तुम न ये बताना, डाकू डाकू मेरी गल नहीं हो सुनदा ये। उस्ताद जी इसमें दुख डालना है, करंट नहीं डालना। उस्ताद जी हाँ जी, कोई ऐसा गाना बनाए कि सुनने वाले का दिल फट जाए। मौजर नहीं पड़ा हुआ, वैसे ही गोली मार के फाड़ देते हैं। तो फिर सुने तो सुनाए। 4 दिन दा अगवा और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, मैं कीती ने कमाई, तेनू शर्म ना आई मेरे यार, कमाई कीती ने कमाई। उस्ताद जी अगवा की पब्लिसिटी कैंपेन नहीं चाहिए। उस्ताद जी ये उठाएं जरा। अच्छा यानी कहीं और जाके बजाना है? घर जाएं। हाँ जी, घर जाके कोई फ्रेश सा गाना ना पका कर लाए। अपने घर जाके गाना बना के लाएं। जय शाबाश। हर चीज इनको पुरानी लगती है। जाएं जाएं। चलो कोई पुराना सा गाना यानी फ्रेश करके ले। फ्रेश और ये कभी हो नहीं सकता कि हम लोग फ्रेश बनाए, पुराने ही बनाते हैं। सुनते जाओ और लड़ते जाओ। 4 दिन दा घर चालियो मिलिया। बाबू साहबू अब बेबे का क्या करें? और यही तो मैं बार बार तुझसे पूछ रहा हूँ कि बेबे का बाबू साहू, मैं ना अपने पुराने महल्ले जा रही हूँ दिन गुजारने के लिए। तुम क्या कर रहे हो? हम तो यही कर रहे हैं। आप जाएं। आप जाएं। अरे प्यारी दादी, आप कहाँ जा रही हैं? आप तमाशा नहीं देखेंगी? कौन सा तमाशा? आपके घर में शूटिंग है, गाना भी होगा और हीरोइन का अगवा भी होगा। बाल्टी वाला अगर तेरी मूछें ना होती ना तो बड़े होके तूने फुफ्फो बनना था। और बड़ा होना है। हाँ। तू मुझसे बात कर, तुझे पता है ये काम मुझे सख्त नापसंद है। तौबा अस्तगफार, फजूलियात, और वो भी बेबे जैसी नेक हस्ती के घर में। तौबा तौबा। ओए जरा अपने कान देना, मैंने पकड़ के तौबा तौबा करनी है। तो आपके कान के नेक काम के लिए अपना एक्सेप्ट नहीं करते? बाबू उन लोगों को सख्ती से मना कर दी, इस घर में कोई शूटिंग वूटिंग नहीं होगी। सुना तुमने बेबे का फरमान? आपने भी फिक्र नहीं करनी,
जैसे ही वो नापाक लोग आपके घर में कदम रखेंगे मैं आपको फौरन इतला दूंगा। बल्कि अब हमें आगे करना क्या है वो आप मेरे साथ आइए, मैं आपको बताता हूं। प्लीज नहीं, आप गुस्सा ना करें, आप अल्लाह करे इस बाल्टी वाले का क्रेडिट कार्ड गुम हो जाए और मुझे मिल जाए। बदुआ में भी अपना ही फायदा सोचना। अब जी ऐसी बददुआ लग जाए ना तो डबल फायदा होता है। ओए अब ये सोच के किस मुंह से प्रोड्यूसर को मना करेंगे। कम से कम इस मुंह से तो ना मना करना, इशारे से मना कर देना। जा देख फोन किसका। टों टों। अगर आपने उधार वापस मांगना है तो रॉन्ग नंबर है। जी फाकी साहब, आप बोल रहे? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। मेरी आवाज आपको आ रही है? आवाज तो आ रही है लेकिन इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हो यार? नहीं नहीं सर, वो अपना बहरा नहीं गूंगा, उसको बोल के बताना पड़ेगा। बात करें। जी आफाकी साहब, मैं बाबू बोल रहा हूं। और मैं फाकी फिल्म साहब बोल रहा हूँ जी। और मैंने ये बताना था कि शूटिंग कैंसिल हो गई है। शूटिंग कैंसिल हो गई है? अच्छा, और इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? नहीं नहीं, मैं खुश तो नहीं हो रहा, मैं तो परेशान ही ऐसा होता हूं। क्या हीरोइन की नानी को कान पेड़े निकले? तो यार खाने को पेड़े नहीं मिल रहे, उसके कान पे पेड़े निकले। ओके ओके। ये अजीब होती हैं, बात बात में शूटिंग कैंसिल करवा देती है। एक हीरोइन ने तो ये कह के शूटिंग कैंसिल करवाई, मेरे अंकल ने 7 अप पे अभी तक उनको डकार नहीं आया, शूटिंग कैंसिल। चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। हेलो ओ भाई, किधर अपना अपना मुंह उठा के अंदर आ रहे हो? हैं साहब हेलो, क्या चल बे? अच्छा मेरा ख्याल है कि बेबे के किसी रिश्तेदार ने ना गांव से चावल भिजवाए हैं। गांव से नहीं आए, मुझे गुस्सा नहीं दिलाना। अच्छा अच्छा, अब तो कस्बा बन गया है। ठीक है गुस्सा नहीं करो। ये किचन में जाओ, बोरी उधर रखो और वहां जाके खुद ही शरबत बना के पी के तो निकलो यहाँ से। चलो शाबाश। आराम से बात कर, समझा? नौकर नहीं है हम, समझा? अच्छा, गांव के नाइब नाजिम हो क्या? चलो बोली रखो, निकलो यहाँ से। मुझे गुस्सा मत दिला। बात सुन मेरी। ओए सुल्ताना को जब गुस्सा आ जाता है ना, सीधा रखनी ऐसे। जब तक इसके सर पे जूते ना मारो ना, इसका गुस्सा नहीं उतरता। इसका एडवांस में मैं गुस्सा उतार देता हूँ। तू मेरे साहब के साथ बदतमीजी करता है, वैसे तो मोहल्ले का हर बच्चा करता है। तू भी? तू हमें जानता नहीं है। ओए अल्लाह दी कसमें, ओए अल्लाह दी कसमें, ओए हम डाकू है, डाकू यार। पिस्तौल असली असली पिस्तौल चोरी करके लाए हो? अल्लाह की कसम असली पिस्तौल है और असली डाकू। चला देखो, चला नहीं रहा, मैं नहीं बोलता आपको। अबे यार, एक मासूम नौकर की छोटी सी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकते? चला देना यार। ये लो, चलाता हूँ, चलाऊं? नहीं चला भाई साहब, मुझे पता लग गया ये असली है। चलती है। हम असली डाकू हैं और इस बोरी में चावल नहीं है, बंदा है जो हमने अगवा किया है। बंदा और असली डाकू है, क्यों नहीं यकीन कर रहे हो तुम? तो हमारे घर क्यों आ गए हो? हमारे घर तो डाकू इसलिए नहीं आते कि कहीं हम उधार ना मांगे, लेकिन हमारे घर में एक कीमती चीज है और वो ये। इसे ले जाओ। बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं डाकू भाई, उल्टी बंदूक नहीं मारना, इसकी बहुत चोट लगती, ठंडी होती है। हम लोग जो है ना बंदा अगवा करके लेके जा रहे थे। अच्छा हाँ, तो नाका लग गया था पुलिस वालों का। इस वजह से हम इस घर में आ गए। वो नाका नहीं है, वो पुलिस की रोजगार स्कीम का स्टॉल है। जिसके घर का खर्चा निकलता उसकी ड्यूटी वहां लगा देते हैं। ये क्या शोर है? शूटिंग शुरू हो गई। हम डाकू हैं, हमारा यकीन करो। हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, किसी को ना बताना कि हम यहाँ हैं, वरना गोली मार दूंगा। गफ्फार जी आए जनाब। ना देख बार कौन है। सबर है। अच्छा जी, 2 बोतलें भी ले आना। ऊंचा बोल, आवाज नहीं आ रही। ये और ट्यूबलाइट, वो पुलिस आई है। इतना ऊंचा बोलने की भी क्या जरूरत थी? तुम बाहर जाओ और ये बताना कि हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं। जाओ। तो यार ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? ये तो ले जाओ। हेलो, किधर लेके जा रहे हैं अंदर से? जरूर पैसे होंगे नीचे। तूरी साहब कुछ देख के गिरते हैं। हाँ भाई, कैसे हो तुम सब लोग? अल्लाह का शुक्र है जी, परवरदिगार का लाख लाख करम है जी।
हम भी ठीक हैं, खानदान वाले भी ठीक हैं, अम्मी अब्बू बहन भाई चाचा चाची मामा मामी सब ठीक है, बाहर वाले भी ठीक है। अजी हम इनके रिश्तेदार हैं और जो वैसे ना अल्लाह दी कसम क्या लगते हैं आपके? कुछ नहीं लगते, बस रिश्तेदार हैं। कुछ नहीं लगते हैं, बस रिश्तेदार हैं। मैं समझ गया, आपके ससुराली रिश्तेदार हैं। मैंने पहले कभी देखा नहीं ना इन्हें। हमने कौन सा पहले देखा? मतलब ये हमारे बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, इसलिए तो दूर खड़े हैं। बल्लभ जी करीब के हैं, करीब आ गए। और दूर के हैं, ये करीब के हैं। मेरे कहने का मतलब ये है भाई किस तरफ के रिश्तेदार हैं? नान के। बात के सुतेले जी, सुतेले। क्या मतलब? तूरी साहब का दिमाग नहीं चलता? पर हैं बड़े तो ही नहीं है। क्या मतलब है दिमाग नहीं चलता है? दिमाग ना चलने से मुराद पागल होना होता है। हर वक्त पागल थोड़ी रहते हैं। मैं तो हर वक्त पागल थोड़े रहता हूँ। पटाखे जी आखा, जी आखा। मैं तेनू की आखा। कौन आई है तुम्हारे, क्या लगते हैं? ये जी हमारी दादी के नाने के भांजे के छोटे भाई के नंदोई के बहनोई के दूर के खालू के बेटे हैं। दोबारा बता। नहीं जी मैं दोबारा नहीं बता सकता। और दोबारा बता। और पहले बड़ी मुश्किल से बताया है। कहता जी हमारी दादी के नाने के भाई के छोटे भाई के भांजे के खालू के दूर के नंदोई के बहनोई के छोटे भाई। वो जान तो नहीं लेना चाहता तू मेरी? यार मेरी बात गौर से सुनो सब लोग। इलाके में डाकुओं के एक गिरोह ने एक मशहूर सिंगर को अगवा करके यहां छुपा रखा है। मैंने ये इतला देनी थी कि हमने इलाके का घेरा कर लिया है। अच्छा। लिहाजा आपके लिए ये इतला है कि आप भी अपने इर्द गिर्द पर नजर रखें। ठीक है जी, लेकिन आप भी ना अपने इर्द और गिर्द पर जरा गौर फरमाए ना। गिर्द तो मेरे ये है और ये गिर्द काफी देर से ही मेरे ऊपर पड़ी हुई है। बिल्कुल ठीक तरह से ध्यान रखें जी। वो जिम्मेदार पुलिस अफसर है, सही तरह से ध्यान रखेंगे। क्यों डीआईजी साहब? डीआईजी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लो भी बात पता क्या है, मेरे जाने के बाद ना इस बच्चे का मुंह जरूर मिठा कर। बड़ा ही समझदार और सियाना अक्लमंद। यार तुझे तो पुलिस में होना चाहिए। शाबाश 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 भाई। ओए रोको पुलिस वाले, और मुझसे डर के भाग रहा है। मैं हूं बाबा डाकू और मैंने अगवा किया है। प्रोड्यूसर साहब आपने मेरे एक्सप्रेशन पे गौर करना है। ओए इंस्पेक्टर, ओए मुझसे डर रहा है इसलिए कांप रहा है। तो कांपने के एक्सप्रेशन की नहीं देगा। एक टेक और करो। आप कांपे, टेक करेंगे फिर। तेरी सारी टेकिंग में निकालता हूं। ले चलो इसे थाने में। आउटडोर? ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। और कट तो बोलो। इसमें कोई कट नहीं है मेरा पुत्र, ये सारा लाइव है, लाइव लाइव। अच्छा चल आ जाओ मेरे पीछे पीछे सोनिया। सर जी उसने आपको नहीं कहा, उसने तो सोनिया कहा है। आप तो उठा के डाला इसे डाले में। वो डाला नहीं है तो क्या हुआ? बंदा कहते हुए तो जरा रोक पड़ता है ना। बॉबी बॉबी इधर ये असली पुलिस है। और ये तो परफॉर्मेंस के बाद पता चलेगा। सोने दी नथली असली के नकली, ये दिल की शक किता डोलना, मैं तेरे नाल नहीं बोलना, तेरे नाल नहीं बोलना। ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं, पिटाई क्यों कर रहे हो? जो होना था हो गया। आओ इमराना बोरी खोले। आपने अपना तारफ तो करवाया ही नहीं। अरे मैं इमराना, मैं सुल्ताना। ये तो मुझे बताएं कि आपके घर वालों को लड़कियों की उम्मीद थी जो आपका नाम ये रख दिया। ये हमारे असली नाम नहीं है। एक मिनट, इनको मैं अपना कार्ड दूं। ये है हमारे असली नाम, समझा?
कसम के बचपन में मेकअप करके घूमते थे जो ये नाम रखे हुए हैं। मेरा नाम है सुल्तान, इसका नाम है इमरान। जराइम की दुनिया में हम इमराना डाकू और सुल्ताना डाकू के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा अच्छा, आपने फिल्म सुल्ताना डाकू में काम किया है। भाई साहब, ये जो आपने पिस्तौल पकड़ी हुई है ये फिल्मी है, दिखाना जरा। मैंने गोली मारते नहीं है ना भाई साहब, गोली ना मारना। पता क्या, मैंने कमीज पतली पहनी है, ऐसे अंदर से गुजर जाएगी। सबर सबर सबर। ओए सुल्ताना, ओए मैं जा रहा हूं बोरी खोलने, खजाने की तिजोरी। नौटंकी फैमिली, नौटंकी फैमिली, नौटंकी फैमिली, नौटंकी Angel, mankind, angel। बस कर दे, सुलाएगा क्या? मेरा नया गाना सुन ले। चाय टू चाय, चाय टू चाय, योर चाय एंड माई चाय, शुगर वाली चाय। और चुप कर जा, हम तुझे अगवा गाना सुनने के लिए नहीं करके लाए। तो फिर क्यों ला? ये डाकू है, आपका गाना सुनाकर डाका डालना चाहते हैं। कोई कुछ ना बोले, बस बस कुछ ना बोलना। इमराना, फोन लगा प्रमोटर को। हाँ भाई। ओए हेलो, कौन बोल रहा है? मेरा पोत, अफूम को तकलीफ तुमने दी? खैर से मेरे वाला तो सुकून से सो रहा था। तू शो करवा रहा है ना मुख्तलिफ सिंगर्स के? मेरा पुत्र, मैं टेलीफोन पर टिकटें नहीं बेचता। हमने ना तेरा सिंगर जाहिर शाह अगवा कर लिया है, 25 लाख देगा तो छोड़ेंगे। ना मैं क्यों मानूं कि वो तुम्हारे पास है? अब मैं तो तुमसे कहूं कि मैंने अभी 5 स्टार होटल में बैठ के कीमा करेल, साथ अचार और मक्खन वाली रोटी खाई है, तो तुम मान जाओगे? नहीं। तो फिर मैं कैसे मानूं कि तुम डाकू हो और फिर जाहिर शाह तुम्हारे पास है? जाहिर शाह, इधर आ। बता कि तू जाहिर शाह है। फोन पे। दिस इज फोन वर्किंग एंड कॉर्ड फोन, दिस इज टेलीफोन। हम आ गया राम। अब तुम मुझसे कहोगे कि अगर मैंने तुम्हें 25 लाख ना दिए तो तुम इसे छोड़ दोगे? 25 लाख दे तवान। मौला खुश रखे, एक ही बात करूंगा, फाइनल 35। मैंने भी जाना है। नहीं ओए, और 35 लाख बोल रहे, 35 लाख देगा। इसमें हमारा भी हिस्सा होना चाहिए क्योंकि हमारी भी रिश्तेदारी है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, अब 35 लाख ही दे दे। ना ना, 35 रुपये, और वो भी सिक्कों की शक्ल में। और इसे अगवा करने के कोई 25 लाख मांगता तो शायद कोई दे भी देता, मगर इसे छोड़ने के 25 लाख? तुम बखौल कर रहे हो मेरा? ओए नहीं, अल्लाह की कसम डाकू हैं, मार देंगे इसको, मार देंगे, बता दिया मैंने। ठीक है, अब कंफर्म कर लेना कहीं जिंदा ना बच जाए। अच्छा सुन सुन सुन, 20 लाख कर ले यार। रुपये 35। चल 10 लाख। 15 कम 50। खुदा दे बंदे, 5 लाख दे दे यार। चल यार 1 लाख दे दे यार। 35, ना एक ज्यादा ना कम, बस। हेलो हेलो हेलो, कुछ तो बोलो प्लीज। उसने फोन रख दिया। उसे यकीन नहीं आया कि हम डाकू हैं। तो मैंने बताया था हम डाकू हैं, लेकिन उसको यकीन ही नहीं आ रहा। बाजी, दरवाजा खोलो। देख, मुझे लग रहा है उसने ना पुलिस को मुखबरी कर दी है। और सुनो, बताना नहीं कि हम लोग यहाँ पर हैं। इस बात का तो हमें नहीं पता चला कि आप यहाँ हो। चुप, बैल हो रही है, बाहर जाओ और उसे वापस भेज दो। निकलो निकलो।
आए 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 तशरीफ रखे ना, बैठिए। आजा आजा आजा। हाँ हाँ बैठो बैठो। ये बेग साहब और इनकी बेटी हैं, रिश्ते के लिए आए। ये लोग कौन है और क्यों आए? शूटिंग करने आए ये लोग? बेबे, ये हमारी बेबे हैं। ये इमराना, ये सुल्ताना, ये दोनों बहनें नहीं है। चुप कर। बेबे हम वो हैं प्रोड्यूसर। ने कहना बेबी बहुत मारती है। चुप कर। अल्लाह की कसम, हम लोग प्रोड्यूसर नहीं है। तो वैसे सुल्ताना, ये तो अपनी बेबी से ज्यादा जोर से मारती है। अच्छा अच्छा, तो तुम बाबू के दोस्त हो तो पहले बताना था ना, बैठो ना, खड़े क्यों हो? बेमिसाल, ये लड़की बहुत मासूम है। लड़का कहाँ है? वो जी मरम्मत करवाने गया थाने से। जी इनका मतलब है गाड़ी की मरम्मत करवाने गया है थाने के पास। लड़का करता क्या है? बहुत कुछ करता है जी। उल्टे हाथ से मैसेज टाइप कर लेता है, वाईफाई का पासवर्ड चोरी कर लेता है, और तो और कॉल के दौरान गेम भी खेल लेता है। वो जी मेरा भाई बॉबी मल्टी टैलेंटेड है, एक वक्त में बहुत सारे काम कर लेता है। इमराना, मेरी शादी भी पेंडिंग है आजकल। जरा बात तो कर। हाँ ना। अरे भाई, क्या लड़का है ये? आपकी सोच है। ये एक वक्त में ना ये दो घोड़े भी चलाता है, और ना अपने अपने मुंह से ना बकरा भी उठा लेता है। अरे भाई, ये घोड़े का डांस भी कर लेता है। वो जी मेरा भाई तो इतना शरीफ है कि वो पुलिस की वर्दी तक नहीं पहचानता। वरना तो आजकल हर कोई गुंडा बदमाश बना फिरता है, लेकिन वो तो बहुत ही शरीफ है। आपका भाई नजर नहीं आ रहा। अब्बा, मुझे भी नजर नहीं आ रहा। भाई जो खुद नहीं नजर आ रहा होगा, सोच उतरेगी तो नजर आएगा। वो दरअसल एक बूढ़ी औरत आई थी, सड़क क्रॉस नहीं कर पा रही थी, वो उसे सड़क क्रॉस करवाने ले गया। ये तो कुछ नहीं है। और ये सुल्ताना जो है, सड़क तो क्या, पता नहीं क्या क्या पार करवा देता है। ऐसा बहुत आला। तुमने बैल देने पे क्या इनाम रखा हुआ है? हर कोई बैल बजाई जा रहा है। नौटंकी